क्या आपको पता है कि हमारे घरों में आने वाला दूध अगर कुछ समय तक वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो फट जाता है या फिर दूध से दही बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे हमारे घरों में लगने वाले लोहे के दरवाजे खिड़कियां कुछ समय के बाद जंग क्यों पकड़ लेते हैं, उसमें भूरे रंग का लेयर क्यों आ जाता है? या कटे हुए फलों को या पके हुए भोजन को कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए अगर बाहर रख दिया जाए या वैसे ही छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं या उसमें फफूंदी आ जाता है, गंदगियां उसमें से बदबू आने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन सभी सवालों का जवाब है केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? आइए उसको शुरू करते हैं। और यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उससे पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंजेज इसको बोलते हैं भौतिक, भौतिक मतलब बाहरी, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। क्या होता है भौतिक परिवर्तन? आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। पहले भौतिक परिवर्तन समझेंगे, फिर रासायनिक, उसके बाद देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन, भौतिक का मतलब मैंने बताया कि बाहरी परिवर्तन। एक तरह से सिंपल समझिए, बाहरी, जो बाहरी परिवर्तन होता है। बाहरी का मतलब क्या है? जैसे रंग, रूप, गंध, स्वाद कैसा है किसी चीज का, ये सब क्या है? बाहरी परिवर्तन। कोई पदार्थ सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये है उसका फिजिकल, फिजिकल जो है कैटेरिया में आएगा। उसका रंग कैसा है, गंध कैसा है, स्वाद कैसा है, ये सब किसमें आएंगे? फिजिकल कैटेरिया में आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल भौतिक गुण है। तो एक जो है फिजिकल चेंजेस क्या होता है वे देखते हैं। तो देखिए, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ न बने, पुराना ही पदार्थ अपने रंग रूप को बदल ले लेकिन नया परिवर्तन, नया पदार्थ न बने, ऐसे परिवर्तन को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस। आइए देखते हैं। फिजिकल चेंजेस ऐसे परिवर्तन हैं, से परिवर्तन होते हैं, होते हैं जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। केवल, केवल रंग, रूप, अवस्था बदलता रहता है। फिजिकल मतलब भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन है, दोस टाइप चेंजेस इन विच नो न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई भी नया पदार्थ न बने बल्कि वही पुराना ही पदार्थ अपने रंग, रूप और अवस्था मतलब स्टेट को चेंज करता रहे। एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए, एग्जाम्पल सिंपल से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। हमारे घरों में मौजूद है पानी, हमारे घर में मौजूद पानी। पानी क्या है? आप देखेंगे, अगर पानी को हम ठंडा कर दें तो सॉलिड यानी जो पानी है ये सॉलिड कब होगा? जब पानी को बर्फ के रूप में जमाएंगे। बर्फ का बनना, और गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा द्रव, द्रव। और गर्म करेंगे पानी का, पानी को, तो ये हो जाएगा गैस यानी भाप। तो सॉलिड यानी बर्फ, ये क्या है? लिक्विड। और ये क्या है? गैस फॉर्म है यानी भाप है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? पानी का, पानी का अपनी अलग अलग अवस्था में दिखना। पानी का अपने अलग अलग अवस्था में दिखना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ जमा हुआ है और गर्म करेंगे, ये त्रिभुज नहीं है बल्कि इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल पढ़ते हैं। और ये किसको दिखाता है? हीट को दिखाता है। बर्फ है, उसको हल्का सा गर्म करेंगे
पानी बन जाएगा, द्रव हो जाएगा, और गर्म कर देंगे तो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, वही पानी ही रहेगा। बार बार क्या होगा, चेंजेस। अगर इसको रिवर्स ले चलें, ठंडा करिए तो द्रव बनेगा, और ठंडा करिए तो बर्फ बन जाएगा। तो ये है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद बताता हूँ कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इन दोनों टॉपिक को समझेंगे तब जाके समझ में आएगा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। इसको नोट करिए। आइए बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस की। भौतिक परिवर्तन में हम देख रहे थे कि एक ही पदार्थ, पानी को लिया गया था, वही बदल रहा था, एक बार बर्फ में, एक बार द्रव में यानी पानी में, और एक बार गैस में, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाएंगे और वापस से पुराना वाला पदार्थ नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, डिफिनेशन लिख देते हैं। ऐसा परिवर्तन ऐसा परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाए, नया पदार्थ बन जाए एवं पुनः पुराना पदार्थ वापस ना मिले। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाए और पुनः पुराना पदार्थ न मिले। बने हुए नए पदार्थ का रंग, रूप, गंध, स्वाद पुराने पदार्थ जैसा ना रहे। ये क्या कहलाएंगे, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें, जैसे हमारे घर में दूध है, दूध का दही बन जाना, दूध का दही बन जाना। अब जब दूध से दही बन जाएगा तो वापस दही से दूध नहीं बना सकते। दूध का दही बन जाना, दूध का दही बन जाना, भोजन का पच जाना, भोजन का पच जाना। और जैसे लोहे में जंग लगना, और एग्जाम्पल ले लें, जैसे लोहे में जंग लगना, जंग लगना, ईटीसी। ये सब कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो हम लोगों ने दो परिवर्तन पढ़ा, एक फिजिकल चेंजेज यानी भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेज। इसी केमिकल चेंज को अगर हम किसके रूप में लिखें, समीकरण के रूप में, तो वही केमिकल चेंज क्या कहलाएगा, रासायनिक इक्वेशन यानी समीकरण, केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। ठीक है, और केमिकल चेंज की वजह से होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ये जो चेंजेज हो रहे हैं किसके वजह से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं मॉलिक्यूल या एलिमेंट के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की वजह से। जो भी रिएक्शन होता है उसमें दो तरह का फैक्टर काम करता है। पहला फैक्टर ये है कि जो एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं वो अपने लास्ट वाली कक्षा को, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का लेना देना या फिर साझा करना, यही काम करते हैं। दूसरा, अपनी ऊर्जा को कम करना। बहुत अधिक हाई एनर्जी वाले एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। पुराने बॉन्ड को तोड़ेंगे और नए बॉन्ड को बना देंगे। क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखवाता हूं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आइए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के बारे में। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन।
क्यों हो रहा था रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि जो एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व है उनका ऑक्टेट या तो नहीं कंप्लीट था या उनका ऊर्जा जो है संतुलित नहीं था। तो उसी को संतुलित करने के लिए या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपने अंदर क्या कर रहे थे? परिवर्तन। तो जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया होगा वो होगा किसी पदार्थ के अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं क्या सिंपल से लिखते हैं कि किसी, तो काफी पतला चल रहा है, किसी पदार्थ के अंदर होने वाले, किसी पदार्थ के अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक यानी केमिकल अभिक्रिया यानी रिएक्शन कहते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर होने वाले केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब भी केमिकल चेंज होगा नए पदार्थ बन जाएंगे और वो किसी भी हाल में पुराने वाले पदार्थ को नहीं बना पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दे दें, क्लास 10 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे उसमें पहला ही बोला है कि यदि हम रिबन के मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो क्या बनेगा। तो अगर हम मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम जला दें तो क्या बनेगा। तो जब मैग्नीशियम है अगर वो जलता है, किसके, कोई भी पदार्थ जलेगा तो कौन सी गैस अनिवार्य होनी चाहिए? ऑक्सीजन। तो अगर हम इसको जलाएंगे तो इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ये जलेगा, जलने का सिंबल ऐसे इसको कहते हैं डेल या डेल्टा, और ये त्रिभुज जैसा बनाते हैं। ये जलेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट रंग का, व्हाइट ऐश बनता है यानी सफेद राख बनेगा, सफेद राख बनेगा। तो जब देखिए मैग्नीशियम था एक अलग पदार्थ, ऑक्सीजन था अलग पदार्थ, दोनों में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? इन्हें गर्म किया गया और नया चीज बन गया। इस प्रकार के परिवर्तन को बोला जाएगा रासायनिक परिवर्तन। और इनको अगर एलिमेंट के फॉर्म में हम दिखाते हैं ये हो जाएगा रासायनिक इक्वेशन। ये जो दिखा गया है ये यहां से लेके यहां तक ये है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इनको हम बोल रहे हैं अपने शब्दों में तो वो है रासायनिक परिवर्तन। और इनको अगर इनके एलिमेंट के सिंबल के रूप में लिख दे रहे हैं, सिंबल का मतलब संकेत के रूप में लिखकर अगर दिखा दे रहे हैं तो वो कहलाएगा केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण समझ में आया मेरी बात? ये समीकरण है। केमिकल का मतलब रासायनिक, इक्वेशन का मतलब समीकरण होता है, आप समझ जाइएगा। अगला टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन है। इन सभी रिएक्शन को हम देखेंगे और इन सभी रिएक्शन को मेरे साथ पढ़ने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा और लाइक करना होगा। थैंक यू।